जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। वैशाख मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्म के 20वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुना रहे हैं। वैशाख मास की ये परम सुंदर कथा श्री स्कंद पुराण में आती है, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। वैशाख मास भगवान का परम प्रिय मास है। इस मास में मनुष्य जितनी भी भक्ति करता है उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। साधारण दिनों में हम जो भक्ति करते हैं उससे जो फल मिलता है उससे अनंत गुना फल वैशाख मास में भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण भगवान ने बार बार कहा है कि वैशाख मास आने पर मनुष्य मात्र को अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर भक्ति करनी चाहिए। इससे उसका जन्म सफल हो जाएगा, उससे सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होगी और वो भव सागर से पार हो जाएगा। तो 20वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि काशीपुरी में जो कीर्ति नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे, वो महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आते हैं। उनसे वैशाख मास की महिमा के बारे में प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, वैशाख मास में जिन धर्मों का पालन करना चाहिए वो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। आज राजा के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे हैं, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवान के नामों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यांतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। अन्यथा वैशाख मास में हर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता। भगवान की कथा सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है वही भगवान की कथा में आनंद लेता है, उसे भगवान की कथा अच्छी लगती है, मीठी लगती है। तुम्हारे मन में भगवान के नाम के प्रति जो श्रद्धा है, जो तुम भगवान के नामों का जाप करते रहते हो, ये भी तुम्हारे पुण्य कर्मों का ही फल है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हे राजन, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, भगवान की भक्ति की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री लक्ष्मीपति जी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं। केवल परिश्रम और धन से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो केवल नियम पालन से प्रसन्न होते हैं, प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं, भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, अर्थात मनुष्य के मन में जो भी इच्छा हो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अर्थात बड़े बड़े यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है उनसे अधिक फल वैशाख मास में भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा दान करने से प्राप्त हो जाता है। अतः हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इससे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से वैशाख मास के धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके महर्षि वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया है और राजा ने प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से सारी कथा सुनी है, सब नियमों के पालन के बारे में हर बात सुनी है। वैशाख मास के सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु जी का भक्ति भाव से पूजन किया है और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे हैं। अब यहाँ तक की कथा से ये स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की कथा को सुनने के बाद उसके अनुसार जीवन में भगवान की भक्ति
करनी चाहिए, तभी भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कथा में जो नियम बताए हैं कि वैशाख मास में हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी है, किन किन नियमों का पालन करना है, अगर मनुष्य उन नियमों का पालन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान की अत्याधिक कृपा मिलती है। अन्यथा केवल कथा सुनने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिलती। फिर भी कथा सुनना बहुत ज्यादा मंगलकारी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर मनुष्य केवल कथा भी सुन लेता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से वैशाख मास की कथाओं को सुनते हैं वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य कथा सुनता है अपने आप कोई ना कोई बात वो मान ही लेता है। यही कथा की शक्ति है, यही कथा का प्रभाव है कि मनुष्य जो कथा सुनता है उसमें से कोई ना कोई नियम वो मानने ही लग जाता है। आज राजा ने जैसा वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश दिया था, जो धर्म बताए थे, उसके अनुसार वैशाख मास में सब नियमों का पालन आरंभ किया है। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति भाव रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। इस प्रकार राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में ही जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवऋषि नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता है। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा है। क्या हुआ है बताइए तो सही। मैं देख रहा हूँ कि चित्रगुप्त जी भी ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। हे महाराज, इसका कारण तो बताइए, ये हो क्या रहा है? मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि नरक में भी कोई प्राणी इस समय कोलाहल शब्द नहीं कर रहा है। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि नरक में कोई है ही नहीं। इसका कारण क्या है ये मुझे स्पष्ट बताइए, मुझे इसका कारण अवश्य जानना है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे कि देवऋषि नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर धर्मराज ने उनसे क्या कहा है कि नरक खाली क्यों हो गया है, क्यों नरक में एक भी जीव नहीं बचा है। तो वो कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। श्री स्कंद पुराण की ये परम सुंदर वैशाख मास महत्यम की कथाएं हैं जिनको सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान से प्रेम हो जाता है, मन बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है
और जिसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है, जिसकी बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाती है, फिर वो मनुष्य कभी पाप कर्म कर ही नहीं सकता। उसका मन तो सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे परम आनंद मिलता है, सुख शांति आनंद मिलता है और जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पर जाना ही मनुष्य जीवन का सबसे परम सुंदर लक्ष्य कहा गया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।